एक मम्मी पापा शब्द नहीं बोल सकती थी, खाना खाना तो बहुत दूर की बात थी। कम से कम 3 महीने तक मैं बेड में थी, बेड में ही मेरा सब कुछ होता था, बेड में ही मेरे मम्मी पापा ने मुझे पाल पोसा। मैं कॉलेज के टाइम की बात बता रही हूँ, 2015 की, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो उस टाइम की बात है। तो जब मैं बीमार पड़ी तो मैं इतनी बीमार पड़ गई कि मेरे रिश्तेदारों ने मेरा लास्ट टाइम हाल चाल पूछना शुरू कर दिया कि अब मैं शायद जाने वाली हूँ, या फिर लोगों को लगता था कि अब ये बचने वाली नहीं है। तो ये परमेश्वर की महिमा है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ और परमेश्वर ने मुझे 0 से उठा के ऊपर कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और ये मैं महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही दूंगी, क्योंकि आज परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया है और ये जीवन मेरा प्रभु का दिया हुआ है। तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी कि मैं अपने प्रभु की प्रशंसा ना करूं। जब मैं बीमार थी तो काफ़ी जगह में मुझे इलाज करवाया, काफ़ी हॉस्पिटल में इलाज करवाया, हर जगह मुझे लेके गए। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए हर एक चीज़ वो की जो मेरे लिए सही थी, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाई। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है, शायद परमेश्वर की ये योजना थी कि मुझे परमेश्वर ने चुनना था अपनी महिमा के लिए। तो आज मैं आपके बीच में हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम प्रभु के भवन में गई, जहाँ मेरे होंठ नहीं खुलते थे, जो मेरे मुंह पे पूरे जख्म भरे थे, पूरा पीक से पूरा बंद थे, और मैं मम्मी पापा नहीं बोल सकती थी, मैं खाना नहीं खा सकती थी, मैं ओनली थोड़ा सा जूस या दूध पीती थी, उसमें भी मुझे बहुत परेशानी होता था। लेकिन जब मैं पहली बार मैं परमेश्वर के भवन में गई, मुझे लेके गए, वो पहला ही दिन परमेश्वर ने मुझे छुआ और मुझे परमेश्वर ने उसी दिन महसूस करा दिया कि मैं चंगी होने वाली हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर ने मुझे उस दिन महसूस कराया कि मैं ठीक हो जाऊंगी, और परमेश्वर ने मुझे ये जीवन दिया और मैं लगातार परमेश्वर में बनी रही। जैसे पवित्र शास्त्र में भी, बाइबल में भी ये वचन लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो तो मैं भी तुम्हारे अंदर बना रहूंगा। वैसे ही परमेश्वर ने मुझे खुद में बना के रखा। मैं धीरे 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 परमेश्वर में बढ़ती रही, प्रभु के वचनों का पालन करती रही, प्रभु के भवन मैंने जाना नहीं छोड़ा, परमेश्वर की महिमा करना मैंने नहीं छोड़ा, और परमेश्वर ने मुझे वहीं से 0 से उठा के आज परमेश्वर ने मुझे इतना ऊपर कर दिया कि मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में खड़ी हुई हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों ना ऐसे परमेश्वर की आराधना, उसकी महिमा करना मुझे क्यों नहीं भाएगा, जिस परमेश्वर ने मुझे ये नया जीवन दिया है। तो मैं आप लोगों के बीच में यही बात रखना चाहती हूँ कि जैसे परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया, अगर परमेश्वर मुझे उस कैंसर से छुटकारा दे सकता है, परमेश्वर मुझे उस बीमारी से, उस मृत्यु से नया जीवन दे सकता है, तो आप लोगों को क्यों नहीं परमेश्वर उद्धार दे सकता है, क्यों नहीं परमेश्वर आप लोगों के बीच में वो कार्य कर सकता है। लेकिन जैसे वचन में लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करेगा उसी का ही उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सच में यही मेरी गवाही है कि परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने मुझे मृत्यु से उठा के, मृत्यु से बाहर निकाल के मुझे ये नया जीवन दिया है। यही मेरी गवाही है। मैं परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ पे लेके आए और मैं आपके बीच में मैं अपनी गवाही को बता पाई। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का, और मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ। और जो लोग मेरी गवाही सच में अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो वो मेरे से मिल सकते हैं, मेरे पास मेरे फोटो पड़े हुए हैं। आप लोगों को शायद दिखेगा नहीं, पर जितना दिखेगा, अगर पर्सनली किसी ने देखना है तो मेरे से मिल सकते हैं, ठीक है। ये मेरी आंखों देखी गवाही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग सुनी हुई बातों पे विश्वास नहीं करते, लेकिन आंखों देख के विश्वास कर सकते हैं कि मैं 2015 में मैं कैसी थी और आज प्रभु ने मुझे कैसा बना दिया है। तो ये मैं परमेश्वर की महिमा करूंगी कि परमेश्वर ने मुझे ये जीवन दिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। सबको जय मसीह की।